Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 88, that is also based on exceptions, but specifically throwing custom exceptions. Acha ji. So, first of all, let's run this file with live server. Behreen. As always, I've created notes for this lecture as well. अच्छा जी, तो पिछले चैप्टर्स में हमने एक्सेप्शंस देखे जिसमें हमने ट्राई कैच ब्लॉक देखा. आज हम देख रहे हैं थ्रो. In JavaScript, you can use throw to define and handle your own errors. ये मेन पॉइंट है. ठीक है जी. Define and handle your own errors within try catch block. अभी इससे पहले चैप्टर में हमने क्या किया कि try catch block यूज़ किया और उसमें एरर जो था वो कैच ब्लॉक के अंदर डिफाइंड आ रहा था. अब हम चाहते हैं कि भाई हम कस्टम एरर्स अपनी मर्जी के मैसेजेस जो हैं वो यूज़र को दें, तो वो हम थ्रो के थ्रू कर सकते हैं. This is especially useful for handling specific conditions or behaviors that are not inherently considered errors by JavaScript. JavaScript उन errors को नहीं पकड़ रहा, आप custom कुछ behavior define कर रहे हैं और उस पर based आप चाह रहे हो कि ये invalid है, तो आप errors किस तरह throw कर सकते हो, but still require custom handling. For example, you might want to enforce specific user input requirements in a form, such as when creating a password. Password create करते समय आप कुछ condition अपनी मर्जी से लगा रहे हो, तो वो किस तरह से आप एरर्स जो है वो थ्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पासवर्ड वैलिडेशन. अब आप यूज़र से एक पासवर्ड ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो जावास्क्रिप्ट तो एरर्स उनको कैच करेगा नहीं, तो आपने क्या करना है, कस्टम उस पर जो वैलिडेशन लगा रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ एरर्स आते हैं तो वो आप थ्रो कर सकते हो. कंसिडर अ सिनेरियो वेयर द यूजर नीड्स टू क्रिएट अ पासवर्ड दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया. वो क्राइटेरिया क्या है कि द पासवर्ड मस्ट बी 8 to 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स आपके पास जो पासवर्ड है वो लेंथ उसकी होनी चाहिए. इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट एक उसके अंदर नंबर होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी, लेकिन एटलीस्ट एक उसके अंदर नंबर होना चाहिए. इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस, और इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए. ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम पासवर्ड के लिए रख रहे हैं कि 8 to 12 कैरेक्टर्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए और स्पेस नहीं होनी. अच्छा जी, सो फॉर दैट आई डिज़ाइन अ सिंपल फॉर्म जो कि मैं HTML में थ्रो कर देता हूँ. अच्छा जी, सबमिट पे हम चेक पासवर्ड जो है वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट के अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा. इंटर अ पासवर्ड हम एक लेबल दे रहे हैं और उस पर थोड़ा सा एक मैसेज दे रहे हैं. ठीक है जी, टाइप टेक्स्ट हम दे रहे हैं और F1 इसको हम आईडी दे रहे हैं. इससे बेटर नाम हमारे पास हो सकता है, मैं कह देता हूँ यूज़र पासवर्ड. ठीक है जी. और नीचे फिर सबमिट का बटन है हमारे पास. पहले चेक कर लेते हैं, इस तरह का हमारे पास UI आ रहा है और इस पर हम वैलिडेशन लगा रहे होंगे. अच्छा जी, चेक पासवर्ड का फंक्शन मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ. फंक्शन वैलिडेशन फंक्शन फॉर पासवर्ड. सही है जी. मैं फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मैंने कॉपी किया है उसका नाम, और यहाँ आ जाता हूँ. सही है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली हम एलिमेंट निकालेंगे, फिर मिनिमम कैरेक्टर्स उसमें 8 होने चाहिए उसका चेक लगाएंगे. सही है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यूज़र पासवर्ड, जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है. तो मैं डॉक्यूमेंट में जाकर आईडी के थ्रू निकालूंगा यूज़र पासवर्ड. ठीक है, यूज़र पासवर्ड ये है. कोई भी नाम हो तो वो आप दे सकते हो और इस पे डॉट वैल्यू में लगा लूँगा. ठीक. यूज़र ने जो पासवर्ड इंटर किया है, ठीक है, वो हम गेट करें. रिटर्न फॉल्स. फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है फॉर नाउ. राइट अवे हम अभी फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ें टेस्ट करें. कंसोल कर लेता हूँ मैं यूज़र पासवर्ड फॉर नाउ कि भाई यूज़र ने पासवर्ड क्या एंटर. तो यहाँ आकर कंसोल नहीं, चलो मैं अलर्ट कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ आकर मैं
123 जो भी है, मैंने पासवर्ड एंटर किया तो वो हमने गेट कर लिया, इजी पीजी। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। फ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, चेक इफ मिनिमम लेंथ ऑफ 8 कैरेक्टर्स, चेक फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ 8 कैरेक्टर्स। तो बहुत इजी है, हम चेक कर लेंगे इफ यूज़र पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8। सही है जी, हमने बोला था ना कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 12 कैरेक्टर्स, तो इसलिए अगर 8 से कम है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन, प्लीज़ इंटर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। थ्रो एक कीवर्ड है जिसके आगे आप एरर मैसेज, तो ये लेकिन ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये ट्राई कैच में होना है। ठीक है, ट्राई कैच में करेंगे तभी वो कैच में एरर जो है वो गिर रहा होगा। तो फॉर नाउ मैं कर लेता हूँ, प्लीज़ इंटर एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। हो गया, और ये मैं कर लेता हूँ ट्राई कैच का ब्लॉक पूरा, और ये सारा कोड मैं उठाकर डाल देता हूँ ट्राई वाला, ट्राई के अंदर। ठीक है जी, और कैच के अंदर फिर नाउ मैं कर लेता हूँ अलर्ट एरर। ठीक है, और यहाँ से ऑब्वियसली वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो एरर आ गया, इट्स मीन दैट कि आपने क्या करना है, फॉर्म सबमिट नहीं करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम ट्राई यहाँ कर लेते हैं एक वैलिडेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबमिट करा हमने तो पासवर्ड पूरा आ गया। यहाँ से ये रिटर्न फॉल्स में हटा देता हूँ ताकि फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबमिट, अलर्ट हो गया और फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। लेकिन अगर मैं एंटर करता हूँ 7 कैरेक्टर्स और सबमिट करता हूँ तो प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, हमारे पास वो एरर। ठीक है, तो एक हमने लगा लिया, एक कंडीशन हमने लगा ली। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, चेक फॉर स्पेसेस इन द पासवर्ड। लेकिन एक चेक हमारा अभी भी रहता है, वो ये कि चेक फॉर मैक्स लेंथ ऑफ 12 कैरेक्टर्स। ये तो चेक हमने लगाया नहीं, तो ये भी लगा लेते हैं, इफ यूज़र पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 12 कैरेक्टर्स, तो हम थ्रो कर लेंगे, प्लीज़ इंटर मैक्स 12 कैरेक्टर्स। या हम कर लेते हैं, पासवर्ड एक्सीडेड द लिमिट। सही है, और यहाँ बोल देते हैं 12 कैरेक्टर। सही है जी, ये कर लेते हैं, और यहाँ आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जितना भी है सबमिट फॉर्म हम करते हैं। तो ये देखिए, पासवर्ड एक्सीडेड द लिमिट 12 कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अप हम क्या लगा सकते हैं कि चेक फॉर स्पेसेस इन द पासवर्ड। ठीक है जी, बहुत इजी है। यहाँ आकर हम एक कमेंट लिख लेते हैं, चेक फॉर स्पेसेस, यानी कि स्पेसेस, नो स्पेस अलाउड, या मैं लिख लेता हूँ स्पेस इज नॉट अलाउड। मैं चेक कर लेता हूँ, इफ यूज़र पासवर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ दिस नॉट इक्वल टू -1, तो इट्स मीन दैट के पासवर्ड के अंदर स्पेस मौजूद है। -1 तब मिलता है कि भाई कोई चीज़ मौजूद ना हो इंडेक्स ऑफ। लास्ट चैप्टर्स में भी हम बात कर चुके हैं, और स्ट्रिंग के चैप्टर्स में भी इंडेक्स ऑफ पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द पासवर्ड, दी पासवर्ड। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ।
यहाँ आकर मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह का पासवर्ड। तो स्पेस इज नॉट अलाउड इन द पासवर्ड। अच्छा जी, फिर चेक इफ देयर इज एटलीस्ट वन नंबर। एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक फ्लैग वेरिएबल हम बना रहे हैं नंबर समवेयर। ठीक है, और सारे जो हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं वन बाय वन हम इज एन एन के थ्रू हम चेक करेंगे कि भाई ये नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें क्या मिला, एटलीस्ट एक नंबर भी मिल गया, सही है जी, तो हम नंबर समवेयर को ट्रू कर लेंगे। सही है जी, और उसी फ्लैग वेरिएबल को हम नीचे फिर यूज कर लेंगे। अच्छा जी, चेक इफ देयर इज एटलीस्ट वन नंबर। चेक फॉर एटलीस्ट वन नंबर। ठीक है, तो इफ नहीं, इफ नहीं, फॉर आई असाइन 0 I लेस देन यूजर पासवर्ड डॉट लेंथ। लूप्स हमने पढ़े हुए हैं, आपको ये सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियोस रेफर कर लीजिए। अब यहाँ एक एक पासवर्ड हमारे पास आएगा ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे इफ लगा देते हैं। एक फ्लैग वेरिएबल बना देते हैं, फ्लैग वेरिएबल फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, और यहाँ मैं बना लेता हूँ ये नंबर समवेयर। ठीक है, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं ट्रू कर देता हूँ। भाई बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा हुआ है, ट्रू भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इस पे बाद में डिसीजन ले सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि इफ़ यूज़र पासवर्ड जो कि आई है, एक एक कैरेक्टर हमारे पास आ रहा होगा। आप इसको कंसोल भी कर सकते हैं। देखो मैंने किया इसको कंसोल, और यूज़र पासवर्ड आई को मैं कह रहा हूँ कंसोल। अलर्ट को अभी रोक देता हूँ। सही, यहाँ आ जाते हैं, कंसोल खोल लेते हैं और कंसोल पे आ जाते हैं। यहाँ 1 2 3 6 7 8 हमने किया, सबमिट किया, तो वो सबमिट हो गया। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये एरर वाला आए, लेकिन उससे पहले ये देखो अलर्ट हमारे पास आ रहा है एरर वाला। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ टर्न फॉल्स, ये फॉर्म सबमिशन में रोक दूँ। ठीक है, 7 8 किया, सबमिट किया, तो ये देखें 1 से 8 तक सारे कैरेक्टर। ठीक है, ए बी सी कुछ भी देते हो आप, तो वो सारे कैरेक्टर्स आपके पास आएंगे। ऑब्वियसली वैलिड होना चाहिए, बी सी डी ई एफ जी। तो ये जी सबमिट किया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन। तो अब हम इनको वन बाय वन चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास कैरेक्टर आ रहे हैं, ये इज एन एन, ठीक हो गया, नॉट अ नंबर। तो अगर ये नंबर है, एन एन पे हमने बहुत बात की हुई है, पिछले ईमेल वाली वीडियो में भी हमने इस पे बात की हुई है। तो हम क्या कर लेंगे कि यानी हम कह रहे हैं कि नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर हमने नॉट लगा दिया, तो यानी कि ये नंबर है। अगर कैरेक्टर नंबर है, ठीक है, तो क्या करो, नंबर समवेयर को ट्रू कर दो। ठीक हो गया, और लूप को ब्रेक कर लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नंबर मिल गया काफ़ी है। लूप को ब्रेक कर लो क्योंकि एक नंबर मिल गया काफ़ी है। ठीक है, और नीचे आकर हम उस पर डिसीजन ले रहे होंगे कि हमने सबमिट कराना भी है या नहीं कराना। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इफ़ नंबर समवेयर, ठीक है, अगर नंबर हमारे पास नहीं है तो फिर हम इंक्लूड एटलीस्ट वन नंबर इसको बोल देंगे। नंबर समवेयर अगर नंबर नहीं है तो हम उसको बोल देंगे कि प्लीज़ इंक्लूड एटलीस्ट वन नंबर
इन द पासवर्ड। ठीक है, जैसे चाहते हैं आप मैसेजेस जो है वो यूज़र को दे सकते हैं। तो बाकी सारी कंडीशंस जो है वो हम ट्रू करा देते हैं। लेट्स से ABCDEFGHI सबमिट कर देते हैं। तो प्लीज़ इंक्लूड एटलीस्ट वन नंबर इन द पासवर्ड आ रहा है, सही है। और आई को चेंज करके वन कर लूँ तो ये देखो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हमारे पास कैच के अंदर एक ही एरर जो है वो अलर्ट हो रहा है, बट हमारे पास क्या हो रहा है कि हम कस्टम अपने मैसेजेस जो है वो थ्रो कर पा रहे हैं यूजिंग थ्रो। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि एरर वही आ रहा था जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एरर पकड़े ना पकड़े, जावास्क्रिप्ट तो ये एरर नहीं पकड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो हमने ये कस्टम एरर्स डिफाइन कर लिए और वो हम थ्रो के थ्रू जो है वो फेंक रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेकडाउन ऑफ द कोड, लाइन नंबर 3, द फंक्शन स्टार्ट बाय रिट्रीविंग द वैल्यू ऑफ द पासवर्ड एंटर्ड बाय द यूजर, जो कि यहाँ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देन it checks if the password is shorter than 8 characters. If so, the throw statement creates a custom error with the message please enter at least 8 characters, जो कि यहाँ हो रहा है। देखिए मैक्स वाला भी हमने इंक्लूड कर लिया, जो कि शायद नोट्स में नहीं है। It checks if the password contains any spaces using this. If a space is found and error thrown. ठीक है, तो फिर ये स्पेस के लिए अगर स्पेस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए कस्टम मैसेज दे रहे हैं। और फिर इसी तरह हमने एटलीस्ट वन नंबर के लिए कर लिया, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर लिया सारा को। यूजिंग थ्रो इन एरर हैंडलिंग, द थ्रो स्टेटमेंट अलाउज यू टू मैनुअली क्रिएट कस्टम एरर्स। ये मकसद है थ्रो का। दीज एरर्स कैन बी स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस और इवन ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। By using throw, you can provide specific feedback to the user regarding what went wrong with their input। जैसे कि पासवर्ड में हमने देखा स्पेस नहीं है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स कर लो, एट मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग थ्रो, कस्टमाइज एरर मैसेजेस जो कि हमने देखे, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली उसको समथिंग वेंट रॉन्ग बोलोगे, इनकरेक्ट पासवर्ड बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। सही है, आपने क्या किया, अलग अलग एरर्स उसको वेल डिफाइंड दे दिए कि भाई तुम्हारा पासवर्ड जो है ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा छोटा हो रहा है, उसमें स्पेस है। सही है जी, तो ये उसको कस्टम मैसेजेस बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आप दे रहे हो। स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग, यू कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स सेपरेटली एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, जो कि हमने अभी पासवर्ड में। पासवर्ड टू शॉर्ट, पासवर्ड कंटेन स्पेसेस, जो कि हमने भी कर लिया। द थ्रो स्टेटमेंट इज अ पावरफुल टूल फॉर डिफाइनिंग योर ओन एरर्स इन जावास्क्रिप्ट। दिस स्पेशली यूजफुल व्हेन वैलिडेटिंग यूजर इनपुट, जो कि हमने अभी पासवर्ड पे लगा दिया। थ्रो अलाउज यू टू डिफाइन and throw custom errors. Try catch catches and handles both JavaScript errors and custom errors. Custom error handling, you can use throw to enforce user input rules such as password length, format and content requirements. ठीक हो गया जी, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मस्ट कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।